जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अंकल जी ने शेयर किया है। उनकी जर्नी इतनी प्यारी है, उनके विचार बहुत प्यारे हैं। गुरुजी की बहुत ही ब्लेस संगत है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग शेयर करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि गुरुजी महाराज जी के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में सिर्फ चंद लोगों को पता ना हो, बल्कि संगत जी हर एक व्यक्ति को उनके बारे में पता हो, ताकि संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो सके। संगत जी, आज काफी घरों में शिव पुराण पढ़ा जा रहा है, गुरुजी की बायोग्राफी पढ़ी जा रही है और घर घर में संगत जी सत्संग हो रहे हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने कहा था कि जो सत्संग करेगा उसका भी भला और जो सत्संग सुनेगा उसका भी भला होगा। संगत जी, ये कलयुग का समय चल रहा है और ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि जो समय पहले था संगत जी, सतयुग में वैसा समय अब नहीं रहा। आज के समय में इंसान खुद गर्ज होता जा रहा है, अपना जमीर खो चुका है। ज्यादातर लोगों के दिलों दिमाग में अहंकार छाया हुआ है। रिश्ते तो जैसे ना के मानतर रह गए हैं और बावजूद इसके संगत जी लोग अहंकार नहीं छोड़ रहे। पहले के दौर में संगत जी देखा जाता था कि जो परिवार है वो एक बंदा मुट्ठी की तरह एकता में रहते थे, लेकिन आज वही परिवार संगत जी खुली मुट्ठी की तरह दूर दूर हो गए हैं। और इसकी वजह केवल एक ही है, वह है प्रॉपर्टी, जो कि संगत जी सिर्फ उनके लिए यही मायने रखता है। और आज इस प्रॉपर्टी की वजह से वो साथ में बैठकर प्रॉपर टी भी नहीं पी सकते। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जो भगवान को इतना मानते हैं, इतना विश्वास करते हैं, वो इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। क्योंकि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह अपने भाई बहनों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि वो अपने सास ससुर के बारे में नहीं सोच पाते, अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, क्यों उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। जबकि मालूम है संगत जी कि वह आखिरी पड़ाव में है और इस पड़ाव में तो संगत जी सभी को आना है। क्योंकि संगत जी मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। और ये कितनी बड़ी बात है संगत जी कि आज इंसान ने इंसान से बचने के लिए परमाणु बम बनाए हैं, परमाणु हथियार बनाए हैं, लेकिन संगत जी एक सूक्ष्म कीटाणु ने हम सभी इंसानों को अपनी औकात दिखा दी। संगत जी, उस सूक्ष्म कीटाणु से डरकर हम घर में दब गए थे, हम अपना मुंह छुपाते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दवाई के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है। अब संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में हम सभी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, अरदास लगाता हूँ कि गुरु जी हम पर अपनी कृपा बख्शना, हमें अपने चरणों में बिठाए रखना और हमें सच्चा बंदा बनाए रखना। हमसे कभी किसी का कुछ भी बुरा ना हो, हम सिर्फ लोगों की मदद कर सकें, हमारा हाथ सिर्फ और सिर्फ आपके आगे फैले और किसी के आगे ना फैले। इसी प्रार्थना के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को शुरू करता हूँ। अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, अक्सर देखा गया है कि जब हम बचपन से अपने घर में पूजा पाठ देखते हैं तो धीरे धीरे संगत जी हमारी एक ईश्वर के प्रति आस्था जुड़ जाती है, उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी आस्था ऐसे बदल जाती है कि जहां हमारा काम होता है हम उस ओर मुड़ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं संगत जी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। गुरुजी महाराज जी ने मेरा जुड़ाव 2012 में अपने साथ किया था। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जिन्होंने आपको जोड़ा है उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अपनी दीदी मीना शर्मा को बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके माध्यम से गुरुजी से जुड़ा 2012 में। संगत जी, एक संडे के दिन मेरी दीदी ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। संगत जी, उन्हें टालने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे कुछ काम है और मैं अंधेरी जा रहा हूँ, और मैंने टालने की कोशिश की। लेकिन मेरी दीदी ने मुझसे पूछा कि तुम कब तक आ जाओगे, तो मैंने कहा कि मैं 12 बजे तक तो आ ही जाऊंगा। तो दीदी कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमसे 2 बजे मिलती हूँ। और फिर संगत जी दीदी ने 2 बजे मुझे फोन किया और पूछा कि फ्री हो गए। मैंने कहा हाँ मैं हो गया हूँ। तो कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। और संगत जी हम एक अंकल से मिले जिनका नाम इंद्रप्रीत था।
और वह अंकल संगत जी खार रोड पर रहते थे। संगत जी वह एक सिख परिवार के थे। और उसके बाद जब हम उनके घर गए तो मैंने देखा कि एक चेयर लगी हुई है और उस चेयर पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और गुलाबों के फूलों से सजावट की गई है। संगत जी हम भी वहां जाकर बैठ गए। जब मैं वहां बैठा तो मुझे लगा कि थोड़ी देर में कोई बाबा जी आएंगे और वह अपना कोई प्रवचन देंगे। संगत जी वहां पर पंजाबी शब्द चल रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। अब हम लोग सत्संग में बैठे रहे लेकिन वहां पर गुरुजी नहीं आए। थोड़ी देर में संगत जी जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया और फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी हमें लंगर प्रसाद मिला और मुझे दीदी बीच बीच में बताती गई कि आपको एक भी प्रसाद छोड़ना नहीं है, ये सब प्रसाद है। संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया 2 घंटे के बाद मैंने देखा कि वहां पर शिव भगवान की आरती हो रही है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था संगत जी, क्योंकि वह एक सिख परिवार था। जितना मुझे पता है कि सिख फैमिली जो होती है वो बहुत कट्टर होती है। वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा किसी को नहीं मानते। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बाबा जी हैं जिनकी आरती के समय पर शिव भगवान की आरती लगाई जा रही है। और मैं देख रहा था कि वो पूरा परिवार अपने बच्चों सहित पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कर रहा था। संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद जब हम घर जाने लगे तो उस परिवार ने सबके हाथ में गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया। कहा कि इसे आप अपने पूजा घर में रख देना। मैंने अपनी दीदी से पूछा तो दीदी ने भी यही कहा कि गुरुजी के स्वरूप को आप पूजा घर में रख देना। मैंने कहा ठीक है। और देखिए संगत जी 2012 की बात थी। 2012, 13, 14, 15 इन 4 सालों में मुझे गुरुजी के प्रति कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं उस समय गजानन महाराज जी को मानता था और साईं बाबा में भी मेरी आस्था थी। अब फिर संगत जी 2015 के फरवरी में इन्हीं दीदी ने मुझे फिर दोबारा बुलाया। संगत जी वो चाहती थी कि हम गुरुजी से जुड़े, वो हमारा फायदा ही चाह रही थी। संगत जी वो दिन संडे का दिन था और जब दीदी का कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तुमसे पार्टी चाहिए। मैंने कहा आप घर आ जाओ, तो कहने लगी कि नहीं आप गुरु कृपा आओ। ठीक है संगत जी सब लोग गुरु कृपा पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद संगत जी दीदी हमें एक हॉल में ले गई। जब हम वहां गए तो मैंने देखा कि बहुत सारे सेवादार वहां खड़े हैं, कोई जूतों की सेवा कर रहा है। संगत जी हम लोग अंदर गए और जब संगत जी हम लोग हॉल में गए तो जो मैंने वहां पर गुरुजी का स्वरूप देखा ना संगत जी, बस संगत जी गुरुजी महाराज जी का वो स्वरूप मेरे दिलो दिमाग में बस गया। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी महाराज जी के उस स्वरूप में इतनी आभा थी, इतना पॉजिटिव हो रहा था। संगत जी हम सभी का दिमाग 360 डिग्री घूम गया और वाकई में संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी स्वर्ग में आ गए। हमें इतनी पॉजिटिविटी वहां फील हो रही थी। उस दिन संगत जी हमें पहली बार फील हुआ कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैंने ये भी नोट किया संगत जी कि काफी सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बहुत अच्छे रुतबे वाले लोग वहां पर आए हैं। और संगत जी वो सारे लोग नीवा होकर अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। वहां भी हमने शब्द गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हुआ और हमने देखा कि संगत जी अपने एक्सपीरियंसेस लोग शेयर कर रहे हैं। और उस टाइम संगत जी हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हमें खींच लिया है। और उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद ये सिलसिला चल पड़ा। जहां पर भी गुरुजी के सत्संग होते मैं और मेरी आंटी वहां पहुंच जाते। और फिर हमें संगत जी पता चला कि कावली में गुरुजी का मंदिर है। हम वहां भी जाने लगे। डेली संगत जी हम हर संडे वहां पर जाते गुरुजी के मंदिर। संगत जी मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग दीवाने हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि गजानन महाराज जी को भी मैं मानता था और मैं मन ही मन उनसे कहता था कि महाराज जी मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी ये बात 100% सच है कि गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई भी ना उनसे जुड़ सकता है, ना उनके दरबार पहुंच सकता है। संगत जी मीना दीदी ने तो बहुत कोशिश की थी कि हम 2012 में गुरुजी से जुड़ जाएं, लेकिन हम जुड़े कब संगत जी, हम 2015 में जुड़े। और बात सिर्फ इतनी है संगत जी कि हम सिर्फ गुरुजी के दर तक हम किसी को ला सकते हैं। आगे उसे जोड़ना है या नहीं, कब जोड़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के हाथ में है। संगत जी हम लोग जितने भी सत्संग करते हैं, हम संगत को बुलाते हैं, उसके पीछे एक मोटिव है, गुरबानी सुने, सत्संग सुने और उनका भला हो। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज तो मैं सीख गया, मैं ही नहीं संगत जी हम सभी सीख गए हैं, वह है भगवान।
शुक्राना करना। जनरली संगत जी हम अपने जीवन में कोई हमारी मदद कर दे तो हम उस व्यक्ति को थैंक यू बोल देंगे, लेकिन हम अपने ईश्वर को थैंक यू नहीं कहते, हम उनका शुक्राना नहीं करते। लेकिन अगर किसी ईश्वर से हमने मन्नत मांगी है, अगर वो मन्नत पूरी हो जाए संगत जी, तो हम जरूर वहां जाते हैं और थैंक यू बोलते हैं, भले हम उनको माने या ना माने। क्योंकि संगत जी हम इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है, हमारे दिमाग में इफ एंड बट्स, किंतु परंतु बहुत रहता है। बस किसी ने कह दिया वहां चले जाओ, मन्नत मांग लो, नारियल चढ़ा दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, हम बस चलते चले जाते हैं संगत जी। किसी भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरी मन्नत मांगो, लेकिन संगत जी गुरु जी के दर पर आकर हम ईश्वर का शुक्राना करना सीख गए, हम आभार प्रकट करना सीख गए। संगत जी हमें हर दिन गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी कि हम अगला सूरज देखेंगे या नहीं। अगर आपकी सुबह आंख खुलती है तो उस ईश्वर का, उस भगवान का, हमारे गुरु जी महाराज जी का हमें शुक्राना करना चाहिए। इसलिए संगत जी हर श्वास का शुक्राना करना चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, संडे का दिन था, मेरी आंटी ने अपने कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे 4 से 5 हजार होंगे, वो सब एक रुमाल में बांध दिए और वो रुमाल संगत जी पलंग पर रख दिया। तभी संगत जी हमारे घर पर कोई गेस्ट आए और मेरी आंटी उन्हें अटेंड करने लग गई। इस बीच में संगत जी एक आंटी और आई थी हमारे घर पे, वो भी बैठी रही। और फिर जब वो चली गई तो मेरी आंटी को याद आया कि मैंने वो रुमाल तो पलंग पर छोड़ दिया। और संगत जी जब आंटी कमरे में आई तो देखा कि रुमाल नहीं था। हमने बहुत ढूंढा संगत जी, लेकिन वो रुमाल नहीं मिला। अब संगत जी उस रुमाल में कम से कम 3 से 4 लाख की ज्वेलरी थी। हम सब बहुत परेशान हो गए, बहुत टेंशन में आ गए, पूरा घर ढूंढ लिया संगत जी, पर हमें वो रुमाल नहीं मिला। अब संगत जी हमारे दिमाग में थॉट्स आने लगे, कहीं वो आंटी आई थी वो तो नहीं ले गई, ये आया था वो तो नहीं ले गया। आप ये मान लीजिए संगत जी कि हमने पूरा घर इस प्रकार से ढूंढ लिया जैसे हमने कोई दिवाली की सफाई कर ली हो। कहने का मतलब ये है कि संगत जी ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां हमने उस रुमाल को नहीं ढूंढा। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के मंदिर गया और मंदिर में गुरुजी के सामने बैठा मैं गुरुजी से बातें करने लगा। मैंने कहा कि गुरुजी आप तो हमेशा कहते हो मांगो नहीं मानो, अगर आपसे ना मांगू तो मैं किससे मांगू। मैंने कहा कि गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप तो सर्वव्यापी हो, आप सब कुछ जानते हो। पिछले 7 दिन में हमारे घर की हालत कैसी हो गई है, परिवार के सभी लोग कितने टेंशन में हैं। गुरुजी आप ये जानते हैं कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो चीज कहाँ चली गई। गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूँ कि बस कैसे भी करके वो चीज हमें मिल जानी चाहिए। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे दिमाग में कोई इफ एंड बट नहीं है, वो चीज अगर मिलेगी तो वो सिर्फ आपकी कृपा से मिलेगी, क्योंकि मेरे घर का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने उस रुमाल को ना ढूंढा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप वो मुझे चीज ढूंढ कर देंगे। संगत जी ऐसी प्रार्थना करके मैं घर आ गया। संगत जी वो संडे का दिन था और अगले दिन मैं अपने ऑफिस चला गया मंडे को। और संगत जी मैं बस ऑफिस पहुंचता ही हूँ कि पीछे से आंटी का फोन आता है और आंटी कहती है कि मेरा रुमाल मिल गया। और कहाँ से मिला संगत जी, अलमारी में सामने रखा था। जबकि संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस अलमारी को हम पूरी तरीके से खाली करके भी चेक कर चुके थे। संगत जी हो सकता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमसे कहीं रखा गया होगा, लेकिन संगत जी हम जानते हैं कि हमने घर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा, कोई अलमारी ऐसी नहीं छोड़ी जिसको हमने खाली करके ना देखा हो। वो जो रुमाल मिला संगत जी, वो जो हमारी ज्वेलरी मिली, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से मिली। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, आपका सच में जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी ऐसा ही एक और सत्संग है मेरे बेटे का। मेरे बेटे का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था और मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इधर उधर घूम रहा था। अब संगत जी मुझे एक एफिडेविट बनवाना था, तो मैंने एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की। उस गाड़ी की डिग्गी में मैंने सारे ओरिजिनल पेपर्स रख दिए। अब जब संगत जी मैं एफिडेविट लेने के लिए गया तो वहां पर एक टैक्सी वाला बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप प्लीज तब तक मेरी गाड़ी को देख लेना। बस इतना कहकर मैं वहां से चला गया और बस 2 मिनट में अपना काम करके जब लौट कर आया संगत जी, तो मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी वहां पर नहीं है। और संगत जी जब मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा तो उसने कहा कि शायद वो ट्रैफिक वाले ले गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं तुम्हें बोलकर तो गया था कि ध्यान रखना, तो कहने लगा अरे मेरे दिमाग से निकल गया।
फिर भी संगत जी मैंने 100 मीटर के एरिया में अपनी गाड़ी को सर्च किया, ये सोचकर कि शायद किसी और ने मेरी गाड़ी को वहां ले जाकर पार्क कर दिया होगा, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिली। फिर संगत जी मैं वहां गया जहां पर सारी 2 गाड़ियां रखी होती हैं। वहां जाकर जब मैंने अपनी गाड़ी को मांगा तो उन्होंने मुझे सारी गाड़ियां दिखा दी, लेकिन संगत जी उन गाड़ियों में मेरी कहीं पे गाड़ी नहीं थी। अब ट्रैफिक वाले कहने लगे कि अगर आपकी गाड़ी हमने उठाई होती तो यहाँ मिल जाती, हमने आपकी गाड़ी उठाई ही नहीं। संगत जी मैं बड़ा परेशान हो गया कि गाड़ी गई तो गई कहाँ, गाड़ी यहाँ भी नहीं है तो गई कहाँ। अब संगत जी मेरे दिमाग में तो ये टेंशन थी कि मेरे बेटे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस गाड़ी में थे। मैं यही सोच रहा था कि अब मैं उसका एडमिशन कैसे करवाऊंगा। संगत जी मैंने टैक्सी ली और मैं वापस वहीं गया और रास्ते में लगातार मैं गुरुजी को याद करता रहा। मैंने कहा कि गुरुजी अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो कल मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे करवाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मैं जैसे ही वहां पहुंचा मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। संगत जी गाड़ी लेकर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर वालों को सारी बात बताई तो मेरा बेटा हंसने लगा और कहने लगा कि पापा आपने गाड़ी वहीं पार्क की होगी, आपको याद नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा जैसा तुम समझ लो, लेकिन संगत जी मुझे पता है कि मैंने गाड़ी वहां पार्क नहीं की थी और यहाँ तक कि मैंने 100 मीटर के एरिया में भी उस गाड़ी को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की उसके बाद ही मुझे वो गाड़ी दिखाई दी। इसलिए संगत जी मैं यही मानूंगा कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही मुझे मेरी गाड़ी मिली है। और संगत जी गुरुजी के साथ मेरा दूसरा अनुभव था। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सब घर पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे गुरुजी की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी आंटी को बताया, अपने बच्चों को बताया कि मुझे गुरुजी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। तभी संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती कि पापा आपके दिल दिमाग में सिर्फ गुरुजी बसे हैं, इसलिए आपको हर जगह गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई मुझे सही में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। और जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे वहां पे गुरुजी दिखाई नहीं दिए। संगत जी उन दिनों हम जब मंदिर जाते थे ना तो दरबार में संगत जी संगत बहुत आती थी, लेकिन किसको सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी ये कुछ भी फिक्स नहीं होता था। वहां पर सेवादार अंकल आंटी आते और दरबार में से किसी को भी उठा लेते और कहते कि आप सेवा करो। तो जब संगत जी मुझे गुरुजी दिखाई दिए तो मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की, कहा कि गुरुजी अगर आप वाकई में ही मुझे दिखाई दिए हो तो जब मैं मंदिर जाऊं तो आज मुझे कोई सेवा मिलनी चाहिए, वरना मैं समझ लूंगा कि मेरा वहम है। संगत जी हम लोग शाम को मंदिर गए और दरबार में लगभग 150 से 200 संगत आई हुई थी और हम भी दरबार में जाकर बैठ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी इतनी सारी संगत के बीच में सेवादार अंकल ने मुझे उठाया और जब मैं अंकल के पास गया तो अंकल ने मेरे हाथ में जल प्रसाद रख दिया और कहा कि अंकल आज आपको गुरुजी का जल प्रसाद की सेवा दी है और ये जल प्रसाद आपको गुरुजी के आगे रखना है। संगत जी वहां पर जैसा प्रोटोकॉल था वही मैंने फॉलो किया। मैं आगे आगे था, मेरे पीछे 4 सेवादार अंकल थे और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखा। मैंने वहीं खड़े खड़े गुरुजी को थैंक यू कहा, शुक्राना किया, गुरुजी आपने मेरे विश्वास की लाज रख दी। और जब मैं वापस अपनी जगह पर आया मैंने आंटी को देखा और स्माइल किया और मैंने कहा कि देखा गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी। आंटी भी समझ गई कि मैं उस दिन सच बोल रहा था। अभी संगत जी मैं दरबार में बैठा ही था कि 2 मिनट के बाद मुझे सेवादार अंकल आए और मुझे दोबारा उठाया और मुझे कहा कि अंकल इधर आओ। जब मैं वहां गया संगत जी तो वो सेवादार अंकल मुझे किचन में ले गए। उस दिन मैं पहली बार मंदिर के किचन में गया था और उस दिन संगत जी किचन में भी संगत जी गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप था, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी अभी कुछ बोल देंगे। संगत जी तभी सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि अंकल जितनी भी संगत आई है सबके लिए आपको चाय बनानी है, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। संगत जी जैसा सेवादार अंकल मुझे डायरेक्शन देते रहे वैसे वैसे मैं चाय बनाता गया। वहां पर मंत्र जाप भी चलता रहा और मैं मन ही मन गुरुजी को थैंक यू भी बोलता रहा। संगत जी कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि उस दिन जितनी भी संगत आई थी उन सब के लिए मैंने चाय प्रसाद बनाया और उसके बाद संगत जी मुझे कंफर्म हो गया कि वाकई में गुरुजी ने उस दिन मुझे दर्शन दिए थे। संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना किया। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं और इसके लिए संगत जी मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। संगत जी 1997 की बात है। संगत जी मेरी सर्विस छूट चुकी थी। संगत जी 1998 में 1 जनवरी के दिन मेरे मन में आया कि चलो साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। हालांकि संगत जी मैं गजानन महाराज जी को मानता था
और संगत जी जो पहली गाड़ी मुझे मिली वो पकड़कर मैं सीधी शिरडी पहुंच गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 4:30 बजे तक तो मैं लाइन में लग चुका था। आप सोचिए संगत जी, मैं 4:30 बजे लाइन में लगा, मुझे दोपहर 12:30 बजे साईं बाबा के दर्शन हुए। आप समझ सकते होंगे संगत जी मेरी हालत क्या हो गई होगी। जब दर्शन करने का मौका आया संगत जी, तो कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें दर्शन करने दिए गए। संगत जी मैंने वहां साईं बाबा से मन ही मन कहा, बाबा अगर मुझे ऐसे ही दर्शन करने हैं तो मैं आज के बाद आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा। बाबा संसार में आपके हजारों मंदिर है, मैं वहां चला जाऊंगा लेकिन मैं शिरडी नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर संगत जी मैं वहां से निकल गया। और उसके बाद संगत जी 2017-18 में मेरे कजन ब्रदर की बेटी की शादी थी और शादी संगत जी शिरडी में थी। संगत जी शादी 19 जुलाई की थी और हम एक दिन पहले वहां पहुंच गए। तो मैंने वहां देखा कि उसके कन्यादान के लिए मेरे दूसरे भाई की बेटी वहां बैठी हुई थी। तो मैंने अपने भाई से पूछा, तुम लोग इसका कन्यादान क्यों नहीं कर रहे, वह क्यों कर रही है? तो मेरा भाई कहने लगा कि एक्चुअली इसको संतान नहीं है। तो मैंने इससे कहा कि अरे इसकी शादी को तो अभी 10-12 साल हो गए हैं। तो मेरा भाई कहने लगा कि हाँ इसको संतान नहीं हो रही। तो मैंने उससे कहा कि तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। उसने मुझे कहा कि अरे ऐसा कुछ काम पड़ा ही नहीं तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। एक्चुअली संगत जी वह दोनों रियल ब्रदर्स थे और संगत जी बड़े भाई की बेटी की शादी में मैं गया था और छोटे भाई की बेटी कन्यादान कर रही थी। और जब मुझे ये बात बताई गई संगत जी, तभी संगत जी मेरे दिमाग में गुरुजी का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं इसे गुरुजी के बारे में बताऊंगा। तो मैंने अपनी कजन ब्रदर से कहा कि जब ये सारा काम हो जाए तब इसको कहना कि वो मुझसे मिले। संगत जी मैंने उस बच्ची को पर्सनली कहा कि तू यहाँ से फ्री होने के बाद मुझसे मिले बगैर मत जाना। संगत जी शादी का कार्यक्रम जैसे खत्म हुआ, मेरे भाई की बेटी मुझसे मिले बगैर ही चली गई। और फिर उसके बाद संगत जी 30 अप्रैल को एक शादी और थी और संगत जी उस शादी में मैं सुबह सवेरे 4:30 बजे पहुंच गया। अब संगत जी जब मैं पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि वहां बहुत अंधेरा है और कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने अपनी कजन को फोन लगाया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उसने बताया कि अरे शादी 12 बजे है। अब संगत जी मैं क्या करूं 12 बजे तक। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि तू अब मेरे कहीं भी इंतजाम कर। तो टैक्सी वाला मुझे कहने लगा मैं कहाँ इंतजाम करूं, आज तो वैसे ही शिरडी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फिर जैसे तैसे संगत जी उस टैक्सी वाले ने मुझे एक होटल में कमरा दिलाया। संगत जी वहां पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ, तैयार हुआ और वहां होटल वाले से पूछा कि क्या किसी तरीके से मुझे बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो वो कहने लगा कि सर कैसी बात कर रहे हो, बाहर से लाखों लोग आए हैं, आपको तो दर्शन करने में 7-8 घंटे लग जाएंगे। अगर आप वीआईपी में भी 1500 दे दोगे तो 1-2 घंटे तो मिनिमम आपको फिर भी लग ही जाएंगे। संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं जाता। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मार्तंड भैरव के दर्शन के लिए चला जाता हूँ और संगत जी फिर मैं चला गया। मार्तंड भैरव मतलब खंडोबा। अब देखिए संगत जी खंडोबा जो है वो मार्तंड भैरव के अवतार हैं और भैरव शिवजी जी के अवतार। और शिवजी जी मतलब हमारे गुरुजी, गुरुजी समय ही महाशिव हैं। ये हमें बाद में पता चला। तो संगत जी जहाँ भैरव जी हैं वहाँ शिव जी हैं और जहाँ शिव जी हैं वहाँ गुरु जी हैं। संगत जी मैं वहां पर गया और मैंने भैरव के दर्शन किए। मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने थे लेकिन मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद संगत जी मैं वहीं पहुंच गया जहाँ शादी होने वाली थी। तब तक संगत जी 7:30 बज चुके थे। वहां जाकर देखा तो संगत जी साज सजावट चल रही थी। तभी संगत जी वहां पर एक कार आके रुकी और कार में से एक सज्जन बाहर आए। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे जो लड़की वाले हैं वो कब तक आएंगे। संगत जी मैंने उनसे कहा कि लड़की वाले 11 बजे तक आएंगे। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं लड़के का मामा हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने कहा कि जिसकी शादी है वो मेरे भाई की लड़की है। तभी वो लड़के के मामा मुझे कहने लगे कि आप तब तक क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि बस इंतजार करूंगा और क्या कर सकता हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि आप मेरे साथ चलो, बाबा के दर्शन करके आते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बाबा के दर्शन तो हो ही नहीं सकते, वहां जाना ही बेवकूफी है। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे आप चलो तो सही, आराम से दर्शन होंगे। संगत जी उनकी गाड़ी में बैठा और हम दोनों शिरडी के साईं बाबा की तरफ चल पड़े। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, और हम जैसे ही वहां पहुंचे विद इन अ मिनट संगत जी हम साईं बाबा के सामने थे।
और हमें बाबा के इतने बढ़िया दर्शन हुए संगत जी। मैं कम से कम वहां पे 5 मिनट तक खड़ा रहा। मैंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही मैं आज बाबा के दर्शन कर पाया हूँ। और उसके बाद संगत जी हम लोग द्वारका माई गए। वहां जाकर हम उस परिवार से मिले जिसकी तीसरी पीढ़ी साईं बाबा की सेवा कर रही थी। आगे जाकर संगत जी गुरुजी का स्थान था, वहां से मुझे बहुत सारा प्रसाद विभूति मिली और हर जगह संगत जी बहुत आसानी से दर्शन हो रहे थे। और उसके बाद हमने शनि देवता हनुमान जी के दर्शन करे। मतलब संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, 10 मिनट के अंदर अंदर संगत जी हम सारे दर्शन करके बाहर आ गए। संगत जी फिर हम लोग शादी वाले स्थान पर गए। तब तक संगत जी सभी लोग आ चुके थे। वहां पर मेरे भाई की वही बेटी आई हुई थी। मैंने उससे कहा कि बेटा तू पिछली बार मुझसे बिना मिले चली गई। तो वो मुझे कहने लगी कि काका इस बार मैं आपसे मिलकर ही जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या कहना है, पर ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलकर जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। और जब शादी का फंक्शन खत्म हो गया तो बच्ची मेरे पास आई, उसके साथ उसके हस्बैंड भी थे। और मैंने उससे कहा कि बेटा ये शिरडी का स्थान है जहाँ पर दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं। मैं इस स्थान पर खड़ा होकर तुमसे ये बात कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ, वो मेरे गुरु हैं। हालांकि ये बात मैं कभी किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि जैसे साईं बाबा का यहाँ पर शिरडी में स्थान है, वैसे ही हमारे गुरुजी का दिल्ली में बड़ा मंदिर है। वहां पर गुरुजी का समाधि स्थल है और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में एक बार वहां जाकर गुरुजी के दर्शन करो, माथा टेक कर आओ। और ये मेरा दिल कहता है कि तुम्हें संतान जरूर होगी। मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि तुम बिना संतान के नहीं रहोगी और मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुजी से जुड़ो। तभी संगत जी उसके हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं अंकल हम जरूर जाएंगे, हालांकि दिल्ली दूर है लेकिन आपने कहा है तो हम जरूर जाएंगे। संगत जी मैंने उससे यहाँ तक भी कह दिया कि अगर तुम अभी दिल्ली नहीं जा पा रहे हो तो तुम गुरु जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम बड़े मंदिर चले जाना, लेकिन जब भी जाओ पूरी श्रद्धा के साथ जाना, पूरी भक्ति के साथ जाना। लेटेस्ट ट्राई वाला काम मत करना। क्योंकि संगत जी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चलो कोशिश करके देखते हैं, भगवान का टेस्ट करना चाहते हैं। संगत जी अगर श्रद्धा हो तो सब काम बनते हैं। संगत जी ये बात 30 अप्रैल के दिन की थी और उसके बाद गुरुजी के बड़े मंदिर भी वो गई, गुरुजी को मानने भी लगी। और ठीक 1 साल के बाद संगत जी यानी कि 18 अप्रैल के दिन उसे बेटा हुआ। संगत जी वो उसके बाद बड़े मंदिर नहीं जा पाई तो मैंने उससे कहा कि बेटा जब तुझे लगे कि तू बड़े मंदिर जाना है, लेकिन तू तब गुरुजी का मंत्र जाप करती रहे। इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज जी ने 12 साल के बाद उस बच्ची की विश पूरी करी, उसे संतान की प्राप्ति हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जिस प्रकार से मीना दीदी मेरे पीछे लगी रही थी, तुम गुरुजी को मानो, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी से जुड़ जाओ, ठीक वैसे ही संगत जी मैंने अपने जीजा जी को मैं कहता था संगत जी मेरी जो एक सिस्टर है वो उत्तराखंड में रहती है, वो लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं। तो मैं अपने जीजा जी को कहा करता था कि जीजा जी आप एक बार बड़े मंदिर होकर आओ, क्योंकि संगत जी उनकी जो बेटी थी उसकी पीएचडी हो चुकी थी, लेकिन संगत जी ना तो उस बच्ची को जॉब मिल रही थी ना ही शादी हो रही थी। तो मैंने जीजा जी से कहा कि एक बार आप बड़े मंदिर होकर आओ। एक दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, अरदास की और कहा कि गुरुजी मैं इन लोगों को बोल बोलकर थक गया हूँ, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि ये लोग आपके मंदिर पहुंच जाएं। एक दिन की बात है संगत जी, जीजा जी का मेरे पास फोन आया और कहने लगे अरे प्रदीप तुम्हारे गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो उनको मानता भी नहीं हूँ, फिर वो मेरे सपने में क्यों आ गए। वो बताने लगे कि सुबह 5 बजे गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे अरे तुम अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए। तो जीजा जी कहने लगे, मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के सामने और मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। गुरुजी कार में बैठे और चले गए। तब मैंने अपने जीजा जी से कहा कि जीजा जी अगर गुरुजी आपके सपने में आकर ये बोलकर गए हैं तो आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मैंने अपनी दीदी और भांजी से भी कहा कि बेटा तुम लोग कुछ तो करो, एक बार तो बड़े मंदिर होकर आओ। तो मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी कि अभी दिल्ली में तो कुछ काम है नहीं, जब दिल्ली का कोई काम निकलेगा तो हम बड़े मंदिर भी होकर आएंगे। संगत जी फिर बात आई गई होगी और उसके ठीक 4 दिन के बाद मेरी भांजी का मुझे फोन आता है और मुझे कहती है कि मामा मेरी जॉब लग गई सेंट्रल दिल्ली में, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा रही हूँ।
तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जॉब लगी है, तो उसने बताया कि ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट में से कॉल आया था। संगत जी, मेरी भांजी के साथ मेरे जीजा जी भी आए थे, क्योंकि उन्हें तो जाना ही था, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे जाने से पहले। मेरी भांजी मुझे कहने लगी कि मामा जी, अगर मेरा हॉस्टल में भी एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि तू चिंता मत करो, गुरुजी सब देख लेंगे। और मैंने उसे ये भी कहा कि देखना, तुम्हें गुरुजी की संगत भी मिल जाएगी। वाकई में ही संगत जी हॉस्टल ढूंढते ढूंढते उन्हें एक संगत भी मिल गई। गुरुजी को बहुत मानती थी। और इतना ही नहीं, संगत जी जो संगत उन्हें मिली थी वो अपनी ही कार में बिठाकर उन्हें बड़े मंदिर भी लेकर गई, गुरुजी के दर्शन करवाए और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और उसे हॉस्टल में एडमिशन भी मिल गया। उसको एक शानदार जॉब मिल गई गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, उसकी शादी भी हो गई। गुरुजी कब किसको किस ढंग से बुलाते हैं ये सिर्फ गुरुजी पर निर्भर है, लेकिन हाँ संगत जी, ये बात तय है कि गुरुजी कभी किसी को निराश नहीं करते। बस संगत जी, हमें ईश्वर पर, अपने गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, मैंने अपने जीजा से कहा कि जीजा जी, आप तो गुरुजी को नहीं मानते हो, फिर भी गुरुजी ने आपको दर्शन दिए। मुझे आज तक गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी की जब इच्छा होगी वो मुझे अपने दर्शन देंगे। तो एक दिन की बात है संगत जी, हम अक्सर अमृत वेला सत्संग करते हैं। तो एक दिन संगत जी, मैं भाई दूज के दिन की बात है, उस दिन सुबह सुबह संगत जी 3:30 बजे अमृत वेला सत्संग किया और फिर मैंने सोचा कि मैं आधे घंटे के लिए सो जाता हूँ, फिर उठकर फिर सत्संग करूंगा। संगत जी, जब मैं सोकर उठा आधे घंटे के बाद, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसी कमरे में जहाँ पर गुरुजी का सत्संग कर रहा था, वहां व्हाइट चोले में गुरुजी का बहुत तेज प्रकाश प्रकट हुआ और मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। और मैं क्या देखता हूँ संगत जी की गुरुजी अपने हाथों में कुछ चीजें दे रहे थे किसी संगत को, और मुझे सिर्फ संगत के हाथ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी का इतना प्रकाश था, इतनी आभा थी कि मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी संगत जी गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और मुझसे कहते हैं, दास तैनू की चाहिदा है। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी की तरफ देखकर हाथ जोड़े और उनसे कहा कि गुरुजी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो तभी गुरुजी कहते हैं कि इत्थे आ। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया, उनको माथा टेका। जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी ने अपने गले में पहनी हुई माला मेरे गले में डाल दी। संगत जी, मैं उठा, अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर रखी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, संगत जी वहां पर कोई नहीं था और कमरे में देखता हूँ कि मेरी आंटी सत्संग कर रही थी और मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। फिर संगत जी 2 घंटे तक हमने अमृत वेला सत्संग किया। सत्संग खत्म होने के बाद मैंने आंटी को सब कुछ बताया। आंटी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि वाह, गुरुजी ने तो आपको दर्शन दे दिए। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, सच में आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सत्संग तो बहुत हुए हैं, लेकिन संगत जी सत्संग मेरा लंबा हो रहा है, इसीलिए संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।